हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जो आपका बीएड का पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है कि स्कूल सब्जेक्ट की क्या नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। यानी स्कूल के विषयों की आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्या महत्व है इसका। तो मैं आपको साधारण शब्दों में इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको सी टेट की वीडियो, बीएड की वीडियो और भी एजुकेशन की जो लेटेस्ट जानकारी होती है वो सारी वीडियो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ाते क्यों हैं। हर स्कूल सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसे पढ़ाने का एक उद्देश्य रहता है, उसके बिना वो नहीं पढ़ाया जाता। और वो जो उद्देश्य है वो इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आप एक क्वालिटी लाइफ की तरफ चले जाओ। जैसे हिंदी आपको लिटरेचर से जोड़ रहा है, आपको भाषा के विकास के साथ जोड़ रहा है, मैथ्स आपको कैलकुलेशन सिखा रहा है। वैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है जिससे कि आप क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो और जो भी एग्जाम आप कंडक्ट करते हो, एग्जाम यानी आप देते हो, उन सब का आपको एक सिखाने का उद्देश्य रहता है कि जो भी आपने सीखा है उससे, जो भी आपने समझा है उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करो जाके। यानी किसी विषय को आपने पूरा कर लिया, बस वहीं तक काम नहीं है, वो आपके जीवन में भी आपके काम आना चाहिए। एक एजुकेशनल प्रोग्राम का एक भाग होने के नाते स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक एकेडमिक स्किल सिखाना भी हमारा उद्देश्य रहता है, जो कि उसके जीवन को आसान बनाते हैं। जैसे कम्युनिकेशन उसको सिखाते हैं, कैसे समस्या आए तो उसे समाधान कैसे करें, कैसे हम अपने जो सोच है उसके दायरे को बढ़ाए। ये सारे स्किल जो है वो भी सब्जेक्ट के जरिए आपको, अलग अलग सब्जेक्ट के जरिए आपको सिखाए जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रिपेयर किया जाता है, स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है कि वो जीवन की एक स्टेज से दूसरे की तरफ जो जाता है, जो ट्रांजिशन होता है उसका, जो वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच की यात्रा करता है, वो भी स्कूल सब्जेक्ट के जरिए ही कराई जाती है। कौन सा है दूसरा फेज? आपके कॉलेज के टाइम आपका एकेडमिक डिसिप्लिन, हायर लेवल का नॉलेज, वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्कूल सब्जेक्ट उसके लिए तैयार करते हैं। और अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, तो ये सब्जेक्ट आपको कुछ वैल्यूज सिखाते हैं। जैसे आपको प्रेम के साथ रहना चाहिए, भाईचारे की भावना है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना है, सहिष्णुता की भावना है। ये सारी वैल्यूज भी आपको आपके सब्जेक्ट के जरिए, स्कूल सब्जेक्ट के जरिए आपको सिखाई जाती हैं। आपने भी जब स्कूल में पढ़ा था इन सब्जेक्ट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट आपको किसी ना किसी तरीके से ये सब बातें सिखा रहे थे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को ज्यादा अपने आसपास की चीजों के साथ जुड़ने का मौका देते हैं और उनको जीवन को लेकर एक एप्रिसिएशन की भावना उनके अंदर डालते हैं। यानी उनको ये लगता है कि हम और हमारे आसपास के लोग, ये नेचर ये कितनी अच्छी है। यानी वो सराहना करना सीखता है, अप्रिशिएट करना सीखता है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट में जो हम टॉपिक कवर करते हैं वो बच्चे के बिहेवियर को भी डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं। यानी कोई सब्जेक्ट किसी जरिए से बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है सही दिशा की तरफ, दूसरा सब्जेक्ट अपने तरीके से करता है, तीसरा अपने तरीके से करता है। तो हर सब्जेक्ट ये काम भी करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर सही दिशा में चला जाए। और जो एजुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के अंदर कुछ एटीट्यूड डेवलप करते हैं इन सब्जेक्ट के जरिए। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, ये सारी भावना हमें सब्जेक्ट के जरिए हमारे तक पहुंचती है। आपको अच्छे से पता है, अगर आपको सोसाइटी को बदलना है तो एजुकेशन जो स्कूल में चलती है उसे बदलना होता है, क्योंकि वो सारे एटीट्यूड, वो सारी वैल्यूज, वो सब वहीं से हमारे अंदर आती है, उन सब्जेक्ट के जरिए हमारे अंदर आती है। इसके अलावा आपको अच्छे से पता है कि जो भी हम सोसाइटी की समस्या को जानना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, उसे सोल्व करना चाहते हैं, तो वो हमें स्कूल सब्जेक्ट के जरिए ही पता लगता है। स्कूल में ही हमने पहली बार पढ़ा था कि इकोनॉमिक कंडीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह हमारी पॉलिटिकल कंडीशन हमारे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, किस तरह का हमारा राजनीतिक परिदृश्य रहता है हमारे भारत में, तो सब वहीं से पता लगता है हमें। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से हमें स्कूल सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा चीजों के बारे में जो कि चलती है, प्रैक्टिस चलती है स्कूल में, सोसाइटी में, इधर उधर, उनकी थोड़ी सी गहन समझ हमें स्कूल सब्जेक्ट देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति का नजरिया किसी चीज को देखने का अलग होता है, बजाय उसके जिसने पढ़ाई नहीं की। और इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे ऐसे आपके सैद्धांतिक नींव होती हैं
जो स्कूल सब्जेक्ट के जरिए हम सीखते हैं, और उसी के द्वारा हमारा एजुकेशनल पोटेंशियल जो है, जो हमारी क्षमता थी, वो भी निकल कर सामने आती है। और उसके स्कूल सब्जेक्ट क्या करते हैं, कुछ सामान्य स्किल और कुछ योग्यताएं जो हमें सोसाइटी में, समाज में, देश में या विदेश में रहने के लिए काम आएगी, उनसे हमें फेस करना, उनको समझना, उनको डील करना सिखाते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम स्कूल सब्जेक्ट के जरिए ही सीखते हैं। और स्कूल सब्जेक्ट आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे आपकी संभावनाएं को खोल देता है। उसके अलावा आपको पता लगता है कि अभी मैं आगे अपने जीवन में किस एकेडमिक डिसिप्लिन की तरफ जा सकता हूँ। स्कूल सब्जेक्ट के जरिए ही तो आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट बनता है, और वहीं से आप उसकी संभावनाओं को तलाशते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, एक सोशल एनिमल होने के नाते भी। और बहुत सारी चीजें जो हमें अपने जीवन में आगे करनी है, वो भी हम स्कूल सब्जेक्ट के जरिए ही सीखते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।